आज हमारे साथ है मिस्टर संजय अग्रवाल। जी हाँ, जिनका जन्म जयपुर के ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जिसका नाम अपना गोदाम है उसके ओनर हैं। तो आइए जानते हैं मिस्टर संजय से कि अपना गोदाम क्या है। सर, आप अपना गोदाम के बारे में कुछ बताइए कि आपने अपना गोदाम कैसे शुरू किया और इसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया। देखिए, मैं एक आड़तिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो है वो अनाज मंडी में आड़त की हमारी दुकान हुआ करती थी। आड़त आप समझते हैं, जहाँ किसान अपना माल लाते हैं और बिकवाते हैं। बट वो जो एक पैटर्न था, वो जो एक मेथड था, वो उसने मुझे कभी भी एक्साइट नहीं किया। और मैंने सीए और सीएस करने के बाद में 2004 में एचडीएफसी बैंक में जॉब ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर समझा बजाय बिजनेस को ज्वाइन करने के। लेकिन 11 साल जब मैंने बैंक में काम किया और मैंने वहाँ एक स्केल देखा कि कैसे एक स्केल बड़ा व्यापार किया जाता है। छोटे से शुरुआत की थी बैंक में समय और कितना बड़ा वॉल्यूम मैंने होते हुए देखा, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ बड़ा करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे प्रयोग किए और मेरे काफ़ी प्रयोग फेल भी हुए। कभी मैंने एक बनाना राइपनिंग के लिए कोशिश करी, कभी मैंने इसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग का प्लांट बनाने की कोशिश करी, ऑर्चर्ड्स लगाए, कभी कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं। फिर 2016 में मैंने मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि जितने भी देश में अनाज के गोडाउन बने हुए हैं वो ज़्यादातर बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े व्यापारियों के लिए है और वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो छोटा सेगमेंट है, जो गांव के और डीपर जोग्राफीज़ में जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को आज भी एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं होती है, क्योंकि या तो वेयर हाउसेज वहाँ बने हुए नहीं हैं, वो काफ़ी दूर हैं, और या जहाँ वो बने हुए हैं वहाँ पर बैंक्स फाइनेंस नहीं करना चाहते, उस माल पर रखे हुए माल पर लोन, गोडाउन में रखे हुए माल पर लोन देना नहीं चाहते। इन सभी कारणों की वजह से एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वो आज भी डिपेंडेंट है कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास जो कि बड़े स्केल पे वेयर हाउसेज रखते हैं, वहाँ बड़े स्केल पे माल लगाते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाया जाए इसमें जो ये छोटा सेगमेंट है उसको ये वेयर हाउसिंग की, फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ मिल पाए। इसलिए मैंने अपने स्टार्टअप का नाम भी रखा है अपना गोदाम, कि आपका अपना खुद का गोदाम। अगर आपके पास एक बोरी भी है तो भी आप गोडाउन में माल जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यूज़ करने के लिए 200 टन या 150 टन माल मिनिमम होना ही ज़रूरी है। सर, अपना गोदाम का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक एप्लीकेशन भी है जो कि आप लोग, जिससे जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली वेयर हाउसिंग और जो फाइनेंसिंग सुविधाएं हैं उस ऐप से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, जो रूरल से संबंधित कोई भी व्यापार हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो या खाद बीज का संबंधित हो या अनाज बेचने से रिलेटेड हो, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि डीपर जोग्राफीज में ऑपरेशनल वायबिलिटी या ऑपरेशन चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। दूर दूर लोगों पर स्टाफ लगा के और उनसे काम करवाने में इतनी कॉस्ट लगती है कि वो वायबल नहीं हो पाता है। पर टेक्नोलॉजी हर समस्या का समाधान है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच पाते हैं और जो एक मैनुअल तरीके से काम करने में जो कॉस्ट आती है उसके 10% से भी कम कॉस्ट में आप काम कर पाते हैं। इसीलिए हमने जो ये अपना गोदाम का जो ऐप लॉन्च किया, उसमें हमने छोटे छोटे लोगों का माल जमा करना, छोटे छोटे अमाउंट के लोन बांटना और डिजिटली देना। उसके लिए हम किसी को ये नहीं कहते कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके वेयर हाउस पे आइए या ऑफिस में आइए, फिर आपका हम लोन सैंक्शन करेंगे, फिर आपको पैसा देंगे। सब कुछ डिजिटल है। मोबाइल के अंदर ही उसका माल जमा, उसी के अंदर उसको दिखता है लोन लेना है कि माल बेचना है, वहीं वो क्लिक करता है लोन लेने के लिए, वहीं वो क्लिक करता है माल बेचने के लिए। सब कुछ डिजिटल। बायर्स को खोजना डिजिटल, यहाँ तक कि उसका माल, किसान का माल खेत से पड़ा हुआ ही बिकवाने की सुविधा भी इस ऐप में है। अच्छा, अब बात चली तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस जो एप्लीकेशन में, इस सॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है अनाज की ओला उबर। हाँ, जैसे देखिए, आप उबर कैब बुक कराते हैं, आप कॉल करते हैं कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, तो आप ऐप पर अपना रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। तो सर, उसका नाम ही अनाज की ओला उबर ये हमने केवल किसानों को समझाने के लिए उसको रखा है, या जो भी छोटे व्यापारी उनको समझाने के तरीके से हम इसको बोलते हैं। अदरवाइज इसका नाम है स्पॉट कॉन्टैक्ट है ये। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करते हैं और जो भी आपके नज़दीकी कैब है वो आपके पास तुरंत आ जाती है और आपको पिकअप करके और आपको एयरपोर्ट या जहाँ कहीं आपको जाना है वहाँ ड्रॉप कर देती है। अब आप इमेजिन करो
अगर एक छोटा किसान जिसके पास केवल 5 बोरी गेहूं है उसको बेचना है, वो उसको बेचने मंडी जा नहीं सकता। तो हमने उसके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए, हमने हर गांव में हमारा एक एजेंट बना दिया। अब जैसे कोई किसान बटन क्लिक करता है मुझे माल बेचना है, उसकी लोकेशन का पता हमारे नज़दीकी एजेंट को पता लग जाता है और वो उधर तुरंत पहुंचता है। वहाँ जाके उसकी क्वालिटी चेक करता है, पैकिंग करता है और ट्रक बुला के उसमें लोडिंग करता है। ये सारा प्रोसेस एजेंट कर देता है। तो आप देखिए, बायर को किसान से सीधा माल खरीदने को मिल गया, सेलर को कहीं जाना नहीं पड़ा जी। और जितने भी बीच में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंसेस थे वो सारे बच गए। किसान अपने घर पे बैठ के ही माल बेच रहा है, उसको बारिश आंधी तूफान का कोई डर नहीं है कि उसका माल ख़राब हो जाएगा। वो वेट कर सकता है, अगर उसे आज भाव अच्छा नहीं लग रहा है वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बेच सकता है। लेकिन अगर वो इसी माल को लेके कहीं चला जाए तो उसे बेच के आने के अलावा कोई और उपाय उसके पास बचता नहीं है। सर, आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई कि अपने बहुत सारी किसानों की समस्याओं का जो समाधान है वो जो है अपना गोदाम करता है, लेकिन जो किसान है हमारे देश के, वो कैसे, आपने उनका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो कैसे जीता? ये देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मतलब कि जब हम किसी भी गांव में जाते हैं अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे पहला तो ये लोग काफ़ी शाई होते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी नई चीज़ के बारे में बताएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि वो लोग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है या टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते हैं, ये एक मिथ है। जब हमने हमारे इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जोधपुर ज़िले में एक तहसील है, वहाँ हमने लॉन्च किया, तो जैसे ही शुरू के 3-4 दिनों के हमारे एफर्ट्स के बाद पहले फार्मर के खेत से माल उठा और डायरेक्ट बिका, तो हमारी ऐप वायरल हुई और हमारे पास एक दिन में 150-200 किसानों के रिक्वेस्ट आने लग गए। तो इससे ये तो तय है कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन तो बहुत अच्छा है गाँव में। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको विश्वास जीतने के लिए पहले आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, ये जो हमारी अपना गोदाम जो कंपनी है, इसमें ये राजस्थान की पहली नोटिफाइड ऑनलाइन मंडी है। हमने इसमें गवर्नमेंट को बैंक गारंटी जमा कराई हुई है और जो भी कोई व्यक्ति इस ऐप से माल बेचता है उसको जो भी ट्रांजैक्शन नोट हमने दिया है उसके अंदर हमारी बैंक गारंटी की सिक्योरिटी है। मतलब अगर 24 आवर्स में किसी भी किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता है तो वो सरकार के पास जा सकता है। तो ये जो सरकार की जो गारंटी है पीछे, ये एक फार्मर का विश्वास हासिल करने में काफ़ी कामयाब है। सर, अपना गोदाम की जो कंपनी, अपना गोदाम जो ये कंपनी है, ये जो ऑनलाइन मंडी है, ये राजस्थान के अलावा देश के और कौन-कौन से कोनों में अभी उपस्थित है? देखिए, हमने 5-6 राज्यों में अभी रिसेंटली पायलट किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन जगह पे हमने हमारे सेंटर्स खोले हैं, 11 सेंटर्स खोले हैं और वहाँ से हम इस ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का करते हैं। लेकिन देखिए, जो प्रोक्योरमेंट है, फार्मर्स का माल बेचने का जो काम है, वो तो अभी आज हम केवल राजस्थान से ही करते हैं। लेकिन राजस्थान के माल को बाकी जगह बिकवाने के लिए हमने जगह जगह सेंटर्स खोले हुए हैं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बहुत ही जल्दी हम उन सभी राज्यों में ऑनलाइन मंडी का लाइसेंस अभी उनकी सरकारों ने देना शुरू किया नहीं है, जैसे वो शुरू करते हैं हम वहाँ का भी लाइसेंस लेके उधर भी हम प्रोक्योरमेंट शुरू कर देंगे। सर, आपका ये जो अपना गोदाम का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बिजनेस मॉडल धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है जी। आप सबसे शुरुआत में, जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, अपना गोदाम, तो हमने लॉन्च किया था छोटे लोगों को वेयरहाउसिंग फैसिलिटी देने से लेके, और हम बनना चाहते थे ओयो ऑफ वेयरहाउसिंग, जहां हम गांव-गांव के अंदर छोटे छोटे वेयरहाउसेस खोलेंगे और छोटे छोटे लोगों को सर्विसेज देंगे। और हम लोगों ने इनफैक्ट एक ऐड दिया पेपर में कि जिस किसी के पास बंद पड़ी फैक्ट्री या कोई शेड या गोडाउन है मुझे बताएं, मैं आपको उसको कन्वर्ट करके वेयरहाउस में और आपको इनकम दिलाऊंगा। मेरे पास 6000 फ़ोन आए। तो मैंने ये देखा कि कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में है जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो वी कैन बिकम नेक्स्ट ओयो ऑफ वेयरहाउसिंग। अपना गोदाम की फंडिंग कैसे की आपने? एज ऑफ टुडे वी आर बूटस्ट्रैप्ड। हमने कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया है। हमने बैंक से लोन लेके, फ्रेंड्स और रिलेटिव से लोन लेके हमने इस कंपनी को चालू रखा, और कंपनी में जो भी व्यापार होता है उससे होने वाले मुनाफे से ही हम अपना ऑपरेशन, हमारा ये परिचालन करते हैं। तो सर, आपने बिना फंडिंग के अपना गोदाम को स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा होगा। तो वो क्या कुछ मुश्किलें रही और कैसे आपने उन मुश्किलों को ओवरकम किया? देखिए, मुश्किलें काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप बिल्कुल एक इजी टास्क है कि बिना पैसा लिए आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना और इतनी बड़ी टीम बिल्ड करना
6 राज्यों में आज हमारी प्रेजेंस है और ये सब 50 से 52 लोग के बीच में हमारे कंपनियों का एम्प्लॉय की तादाद है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आप वाकई में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पैसा उठाया ही जाए, VC या PE से फंड रेज किया ही जाए। अगर आपके कंपनी के ऑपरेशन से ही आपको प्रॉफिट चर्न मिलता है तो काम हो सकता है। हाँ, कुछ चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार मे बी लिक्विडिटी क्रंच होता है, आप स्केल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, उस समय आपको फिर कहीं और से बोरो करना पड़ता है, बट ये हो जाता है। एक बार आपने सबका विश्वास जीता, सबको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो सब लोगों का विश्वास और आशीर्वाद साथ बना है, इसलिए। और सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हमें अपना गोदाम के बारे में, लेकिन जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया तो आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया होगा ज़रूर जब आपने सोचा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं मतलब बहुत सारी हम लोग प्रॉब्लम से हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं श्योर हूँ आपने सोचा होगा कि ये सब छोड़ के मैं सन्यासी बन जाता हूँ। तो आपने उस टाइम कैसे खुद को मोटिवेट किया कि मैं कंटिन्यू करूँ इस स्टार्टअप में? कैसे कंटिन्यू किया ये स्टार्टअप, अपना गोदाम कैसे कंटिन्यू किया? हाँ देखिए, छोड़ने का तो खैर नहीं, लेकिन हाँ ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे जिन्हें मैं कहूँगा कि नियर डेथ मोमेंट्स थे। और मेरे ही नहीं, मतलब चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, हर एक स्टार्टअप की लाइफ में ये सब मोमेंट्स आते हैं। को फाउंडर का चले जाना, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाना, और आप स्केल कर लेते हैं और जितना वॉल्यूम बढ़ रहा होता है उसको संभाल पाने के लायक सिस्टम्स पीछे ना होना। बट ये सब चैलेंजेस नॉर्मल है। जब मैं देखता हूँ कि अखबारों में पढ़ता हूँ जो वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं उनके जीवन में भी ये सब चीज़ें आती रहती है, सो इट्स नॉर्मल। आई मीन मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही स्टोरी है जो मुझे मोटिवेट करती है। अरुणिमा सिन्हा, जो कि आप जानते होंगे शायद, कि वो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, और किसी एक ट्रेन एक्सीडेंट पे उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, और वो पैर खोने के बावजूद प्रोस्थेटिक लेग के माध्यम से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जी। तो उनका जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आती है। आप देखिए एकदम विपरीत, जब एक आदमी का एक पैर ही नहीं है, जो साधारण क्रियाकलाप भी नहीं कर सकता है, अगर उसने माउंट एवरेस्ट जैसा मुश्किल काम करना हाथ में लिया और उसको अंजाम दिया, तो फिर मुझे उसके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम छोटी नज़र आती है। तो यही सब वीडियोज़ देख के अपना मोटिवेशन लेवल हाई करता हूँ और टीम को मोटिवेट करता हूँ।